तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हम दोबारा से जो हमने कल छोड़ा था सिलेबस के तौर पर, यानी कि कल हमने क्या किया था कि भारत की अवस्थिति जो थी वो कहाँ है, हमारी अर्थ पर। तो उसको हमने देख लिया था, जो कि हमने बताया था कि कर्क रेखा के बीचों बीच और 876 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है वो अवस्थिति। हमने कल बात कर ली थी भारत की अवस्थिति क्या है सिचुएशन, लोकेशन और थोड़ी बहुत अक्षांश बता दिया था, देशांतर भी बता दिया उस तौर पर। आज की क्लास क्या है कि सेकंड है, आज है भारत का नामकरण, इंडिया का नाम। तो भारत का नामकरण मतलब भारत के कैसे नाम इंडिया पड़ा, आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप है, ब्रह्मवर्त है, ये सारे नाम जितने भी भारत के हैं या रखे गए थे या आज वो सब की बात करते हैं। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है भारत। औपचारिक क्या होता है कि औपचारिक नाम मतलब कोई हमारे देश में या वो किसी भी देश में जहाँ की एक ऑफिशियल एक राष्ट्रीय किताब मान लें, जिसे हम आज की भारत की जो संविधान बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, दर्ज है। कैसे कि इसका नाम भारत भी था, इंडिया भी बोला गया, कुछ लोगों ने इसे आर्यावर्त भी बोला। तो उस तौर पर हमने औपचारिक नाम पे देखें तो भारत है और इसे इंडिया का, ठीक है, भारत और इंडिया। कैसे? अनुच्छेद 1 में जाइए, जब आर्टिकल पढ़ेंगे यानी कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें हमें बोला है कि जो भारत है वही इंडिया है। इंग्लिश में बोलते हैं कि इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया, ठीक है। तो क्या है कि अनुच्छेद 1 में अगर भाग की बात करें तो भाग 1 में भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि जो औपचारिक नाम है भारत या इंडिया यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भारत और इंडिया कह सकते हैं। तो क्या कहना है कि भारत का नाम ही इंडिया है, भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। इंग्लिश में उसमें लिख रखा है, क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत ही इंडिया। ये बात क्या है, इसे कहते हैं औपचारिक नाम। अब हम बात करते हैं कि जब इससे पहले सिंधु नदी के तौर पर, तो एक सिंधु नदी जो बहती है पश्चिम में, भारत के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के तहत जो फारसी लोग थे, फारसी निवासी, फारस की खाड़ी, फारसी निवासी जो थे, तो वो क्या है कि वो हाक को शाह या साग को हा बोलते, तो वो क्या कहते थे, साग को हा बोलते थे, वो सा ना कह पाते थे। उनकी जो स्वर निकलता था बोलने की ध्वनि थी, वो सिंधु को सिंधु ना कहकर वो हिंदू कहते थे, ठीक है, हिंदू। अब बात क्या आती है कि हिंदू, तो पश्चिम में बह रही है सिंधु नदी, तो जो पश्चिम में सिंधु नदी बह रही है उसी के तौर पर जहाँ सिंधु नदी है, सिंधु नदी का स्थान यानी कि हिंदुस्तान, इसको बोल दिया उन्होंने हिंदुस्तान। क्या बोल दिया? हिंदुस्तान। इस तरीके से हमारा पड़ गया हिंदुस्तान। अब दूसरी बात आती है, जब सिंधु से वो हिंदू सा को हा बोलते थे तो हिंदुस्तान हो गया। एक नाम और भी आया जिसे हमने आर्यावर्त किया। आर्यावर्त, आर्यावर्त क्या है? आर्यावर्त का मतलब, आर्य का मतलब होता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। और आर्यावर्त बहुत प्राचीन नाम है। अगर एक बात समझें कि जैसे कि रामायण के तौर पर वहां भी आर्यावर्त बोला गया है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की भूमि, श्रेष्ठ लोगों की भूमि। तो आर्यावर्त हमें कहां से मिला? ये मिला हमें पौराणों से। ये पौराणिक नाम है। कैसा नाम है? पौराणिक, ठीक है। ये तो बात यहां आ जाती है। आगे की बात करते हैं कि अब एक नाम दे रखा है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त क्या है? तो ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त क्यों बोला गया? ब्रह्मवर्त इसलिए बोला गया है कि हमारे भारत में भी सभी भगवान जितने भी हैं उन्होंने जन्म लिया यानी अवतार लिया। दूसरी बात, जितने भी ऋषि मुनि हुए वो भी भारत में ही हुए, इसी आर्यावर्त में। और तो इसीलिए यानी कि ऋषियों की भूमि, ऋषियों की भूमि या बोले
तो साधुओं का देश, ठीक है, साधुओं का देश। ये बात यहां तक तो हो गई। उसके बाद एक नाम और भी आता है, नाम क्या आता है कि तियांजु। तियांजु नाम कहां से पड़ा? तियांजु नाम स्टूडेंट क्या है कि जो हमारे देश के यानी कि इंडिया के उत्तर में, इंडिया के उत्तर में क्या है कि जो चीन है, तो चीनियों द्वारा हमारे देश का नाम, चीनियों के द्वारा इसका नाम क्या लिया गया? चीनियों द्वारा लिया गया। क्या नाम? तियांजु। तियांजु का मतलब क्या है कि ये चीनी वर्ड है, चीनी शब्द, और चीनी शब्द का मतलब है इसको महापुरुषों की भूमि, महापुरुषों की भूमि। यहां तक तो बात आ गई। हमने भारत का नामकरण किस किस तरीके से देखा? एक तो ऑफिशियल देखा भारत और इंडिया, इंडिया दैट इज भारत है। भारत जो संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 में वर्णित है इंडिया दैट इज भारत। दूसरी बात आती है सिंधु नदी के तट पर, तो सिंधु नदी के तहत सा को वो हा बोलते थे, कौन? फारसी। तो वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने सा को हा बोला, तो सिंधु न कहकर उन्होंने हिंदू बोला। तो इंडस रिवर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंधु नदी को इंडस रिवर, और ये इंडस से ही हमारा कहीं ना कहीं इंडिया आया है, ठीक। दूसरा नाम आर्यभट्ट, श्रेष्ठ व्यक्ति, पौराणिक नाम। इसे एक नाम और भी बोलते हैं जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप बोलते हैं पौराणिक, या आर्यभट्ट की पौराणिक नाम बोलते हैं। जम्बूद्वीप जो बोलते हैं वो भी पौराणिक बोलते हैं। हम बोले तो वेदों में पौराणिक या कथाओं के मान्यता या वेदों के, इसे जम्बूद्वीप बोलते हैं, ठीक है। आप जब रामायण सुनोगे तो रामायण में जब माता सीता, जो आपको बता दें कि राम जी के सामने जब लव और कुश दोनों आए थे तो उन्होंने कहानी सुनाई थी, यानी कि पूरी रामायण राम के आधार पर पूरा उनका जीवन जो संघर्ष में बीता या जो जीवन था उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक बताया, यानी कि जितने भी कांड थे बाल कांड के तहत। तो उन्होंने वहां एक नाम लिया था भारत का कि जब वो शुरुआत कर रहे थे कि जन्मभूमि के तहत, तो जम्बूद्वीप उन्होंने नाम लिया था कि आर्यावर्त जम्बूद्वीप। तो उस तरीके से जम्बूद्वीप हमारा नाम भारत का पौराणिक या कथाओं या वेदों के तहत है, जिसमें रामायण मुख्यतः रामायण में ये नाम दिया गया है, रामायण में, ठीक है। इतने नाम तो हो गए। आगे एक दो नाम और भी हैं, जैसे कि भारत। तो भारत कहां से लिया गया? भारत एक, भारत कहा जाता है कि रामायण में जो भगवान राम के भाई थे राजा भरत, जिन्होंने 14 वर्ष तक उनकी पादुकाएं जो थी, भगवान राम की पादुकाएं, चरण पादुकाएं लेके आए थे, उनके तहत पूरा राज्य किया था, क्या नाम, अयोध्या पर। तो उनके तहत राजा भरत के नाम पर, राजा भरत जो राम के भाई थे। या एक कथा और है इसके तहत, क्या कि जो राजा भरत ये हो गए, एक थी शकुंतला, उनके पुत्र का नाम और था, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम है, ठीक है। ये चीज हो गई कि आज भारत का नामकरण में हमने क्या भारत और इंडिया ये देखा। सिंधु के नाम पर हिंदुस्तान, इंडस, इंडिया भी यहीं से पड़ा। आर्यवर्त, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, महापुरुष। पौराणिक नाम ब्रह्मवर्त, ऋषियों की भूमि या साधुओं का देश। तियांजु चीनियों के द्वारा लिया गया है। तियांजु का मतलब होता है महापुरुषों की भूमि चीनी भाषा में। जम्बूद्वीप पौराणिक कथाओं या वेदों के तहत रामायण वेद का उल्लेख है। भारत राजा भरत के नाम पर, जो कि भाई थे राम के, या फिर शकुंतला के पुत्र जो बालक था वो शेर के साथ खेल रहा था उसके नाम पर। तो ये तो आज की क्लास में भारत का नामकरण। अब इसी क्लास में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कि भारत के नामकरण के साथ साथ अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या। हमने क्या डाला? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल।
तो स्टूडेंट अब हम क्या देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है। सबसे पहली बात करते हैं हम आपके सामने इसमें भारत का क्षेत्रफल की, भारत का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ द इंडिया। ठीक है, एरिया, एरिया क्या है कि जो कहीं कहीं हमारा भारत इस तरीके से आपको देखते हैं, ठीक है, ये बताते हैं। अब इसके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत की भूमि और भी है। क्या है, यहाँ पर बनता है एक लक्षद्वीप जो आइसलैंड का ग्रुप है, और एक इधर बनता है इस तरीके से, इसका नाम दे रखा है अंडमान। क्या दे रखा है, अंडमान और निकोबार। इसको अगर हम पूरा बनाए तो इस तरीके से जाता है, ठीक है। इधर है अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार। दूसरी तरफ पड़ता है, क्या पड़ता है, लक्षद्वीप। और अगर इधर देखें हम तो इस साइड पड़ता है हमारा इंडिया के दक्षिण में श्रीलंका। बीच की ये रेखा जो है वो कहीं ना कहीं एडाप्रेज है। ये सारी चीजें आगे क्लास में बताएंगे। तो एरिया, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो याद रखिए 32,87,263, ठीक है, 263 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर हिंदी में लिखेंगे हम वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे कभी कभी मिलियन में पूछ लिया जाता है, तो 32 लाख है तो कितना, 10 लाख का एक होता है तो 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 3.2। आपको एक चीज याद रखिएगा, आज हम थोड़ा अलग से एक चीज बता देते हैं कि अगर ये पूछा जाए, 3 वर्ड आते हैं, क्या पहला क्या आता है, एक आता है मिलियन, एक आता है बिलियन, और एक आता है ट्रिलियन। अभी हाल ही में जो आईपीओ हुआ है, आईपीओ किसका हुआ है, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स में जो हमारे विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन, जो पहले ट्रिलियनर बने हैं, वो कौन बने हैं, एलन मस्क। कितना आया संपत्ति, इसको हम देखें तो मिलियन को कहते हैं 10 टू द पावर 6, और बिलियन को कहते हैं 10 टू द पावर 9, और ट्रिलियन को कहते हैं 10 टू द पावर 12। यानी कि 10 की गुणा 12 जीरो लगाएंगे 10 के साथ। तो इस तरीके से 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका हो गया, किलोमीटर स्क्वायर। क्या है, भारत का क्षेत्रफल। अब हम क्षेत्रफल के आधार पर कुछ और देखते हैं, हमारा क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है। क्षेत्रफल में हमारा भारत का स्थान जो है वो 7वां है। कौन सा है, 7वां, 7वां है। तो 7 से जो पहले 6 बड़े बड़े देश हैं उनके नाम क्या है, तो सबसे पहला नाम आता है हमारा क्या, रूस। और रूस को इंग्लिश में बोलते हैं रसिया। और रसिया यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों महाद्वीपों में है। सेकंड आता है कौन सा, सेकंड आता है कनाडा, ठीक है। थर्ड कौन सा आता है, थर्ड आता है यूएसए, और फोर्थ आता है चीन, चाइना, ठीक है। उसके बाद 5वां जो आता है वो आता है कौन सा, ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। 6वां आता है कौन सा, ये 6वां जो है इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ये खुद में एक कंट्री है, और कंट्री के साथ साथ ये क्या है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स में है। तो इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा गुजरती है पूरी, ठीक है। याद रखिए दक्षिण महाद्वीप में है, दक्षिण महाद्वीप में नहीं है, क्या नाम है इसका, जो एरिया है वो यहाँ का है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो साउथ हेमिस्फीयर की बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में 6 ऑस्ट्रेलिया हो गया। 7वां जो है वो कौन सा है, वही हमारा भारत है, यानी कि इंडिया। कौन सा है, इंडिया। 8वें की बात करी जाए तो कौन सा है, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के बाद आता है 9वां कौन सा है, कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान में थोड़ी सी याद बात रखेंगे, कौन सी? कजाकिस्तान एकमात्र पहला ऐसा कंट्री है सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जिसके साथ आपस में कोई बाहरी सीमा पानी के साथ नहीं लगती है। ठीक है, कजाकिस्तान के साथ क्या है कि कोई सीमा बाहरी नहीं लगती है। लैंडलॉक सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। 10वां अगर हम देखें 10 तक याद रख लेंगे, कौन सा है? अल्जीरिया। 10वां कंट्री है अल्जीरिया। यहां तक की बात हो गई तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मिलियन बिलियन ट्रिलियन के तौर पर 10 टू द पावर 6 इज द मिलियन, 10 टू द पावर 9 बिलियन और 10 टू द पावर ट्रिलियन याद रखें। ठीक है, अवस्थिति हमें भारत की पता है, कौन से देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में। अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में है। कहां पर है? तो 23/1/2 कर्क रेखा जो बीचों बीच से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये इसकी अवस्थिति है। अगली क्लास में अवस्थिति पता चलेगी। क्षेत्रफल के तौर पर भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 7वां क्षेत्रफल के तौर पर। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है। इनमें थोड़ा सा कंपेयर ये है कि कभी कभी थर्ड पर हमारा चीन होता है, चीन, और या कभी कभी हमारा यूएसए होता है। तो इनमें दोनों मैटर है, लेकिन सही जो एनसीईआरटी की किताब में है वो तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर, 4th नंबर पर यूएसए है। ठीक है, सॉरी। तो अब स्टूडेंट्स क्या बात है कि जनसंख्या, हमारा क्षेत्रफल हमने भारत का देख लिया है। अब जनसंख्या की बात कर लेते हैं थोड़ी देर, 2 मिनट का केवल है। जनसंख्या क्या है कि 2011 में हुई थी, 2011 में, और याद रखें कि प्रति 10 वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 2011 में हुई थी तो 2021 में होनी थी, लेकिन उसका एक कारण हो गया कि 2021 के लगभग में जब हमारा 2020 था तो उस टाइम हमारी एक महामारी आई जिसको हमने नाम दिया था कोरोना। ठीक है, चीन से शुरू हुई थी, इस कारण 2021 वाली जनसंख्या नहीं हो पाई। ठीक है, जनगणना नहीं हो पाई। तो जनगणना न होने के कारण 2021 का तो हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन 2011 का डाटा है, कुछ हद तक 2021 का डाटा है। जैसा कि क्या है, तो 2011 में हमारी जो जनसंख्या थी कितनी थी? 121 करोड़, 121 करोड़। ठीक है, वैसे 1.25 करोड़ थी, 1.25 करोड़ देशवासी, जैसे प्रधानमंत्री हमारे स्पीच में बोलते हैं कि मेरे प्यारे 1.25 करोड़ देशवासी हो, तो यानी कि याद रखने के लिए सीधा सीधा बोल दे 125 करोड़। ठीक है, 125 करोड़। अब यहां दूसरी बात क्या आती है कि ये 2011 के तहत थी, तो हमारी जो जनसंख्या 125 है। अगर हम 2021 की बात करें यहीं पर, तो 2021 में जो जनसंख्या है वो लगभग में 142 करोड़ के तहत लगभग है, आसपास है। ठीक है, 2021 के अगर जनगणना होती है या हुई है या थोड़े भी डाटा मिले हैं तो 142 करोड़ है। आपको बता दें कि इसके तहत हमारा भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, दूसरे पर है। पहले पर कौन है? पहले पर चीन था। ये 2011 का डाटा है, दूसरे पर भारत है। लेकिन अगर इसके तहत हम बात करें तो 2021 थे, यहां पर प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान पर इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन सर्वाधिक है, फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड पर अब चीन हो गया। चीन कैसा है? सेकंड पर। अब एक बात आप याद रखिए कि इंडिया के पास कोई ज्यादा एरिया नहीं है, बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पर है, तो दिक्कत तो होगी। जीडीपी या सारी चीजों में गरीबी होना बहुत जायज है, लेकिन चीन के पास एरिया भारत की 3 गुना है,
उसके पास जनसंख्या कंट्रोल है, यानी कि एरिया होने के बावजूद सारी चीजें हैं। तो जनसंख्या के मामले में केवल इतना देखना था। अच्छा, पशुधन की बात करें तो पशुधन में भी इंडिया पहले नंबर पर है, पशुधन में भारत पहले नंबर पर है, ये भी याद रखिए। आपको एक चीज और बता दें कि सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल में और एरिया में दोनों है, क्षेत्रफल और पॉपुलेशन में। ठीक है, ये चीज हो गई। वेटिकन सिटी के बाद जो अगला आता है वो है नौरू। कौन सा है? मोरक्को है, नौरू है, ऐसे कंट्री हैं। याद हमें क्या रखना है, फर्स्ट नंबर पर वेटिकन सिटी है, इतना याद रखना है। तो आज की क्लास में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों क्लास हुई है। याद रखने के लिए भारत का क्षेत्रफल सामने है, दोबारा से रिपीट हम करा चुके हैं। जनसंख्या रिपीट करते हैं तो 2011 में 121 करोड़ या 125 सवा करोड़ थी। 2021 के तहत कोरोना महामारी के तहत जनगणना नहीं हो पाई, न होने के कारण 142 करोड़ है, थोड़ा डाटा प्राप्त है। फर्स्ट नंबर पर है 2021 के तहत, लेकिन 2011 में अगर देखें तो दूसरे नंबर है, फर्स्ट नंबर पर चीन थी। पशुधन में भी भारत प्रथम नंबर पर, वेटिकन सिटी सबसे छोटा कंट्री है। दूसरा छोटा कौन सा है? मोरक्को है। तीसरा छोटा कौन सा है? नौरू है। तो आज की क्लास में जनसंख्या और क्षेत्रफल पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। आगे की क्लास में क्या है कि अक्षांश और देशांतर के तहत पूरा सही से समझाएंगे। हो सकता है यहाँ समझा दें, लेकिन हम और दोबारा से रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।